हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर मैंने बताया था हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ये हार्मोन वाला सिस्टम प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस यानी एनिमल्स में भी होता है। तो हम यहाँ पर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है वो ह्यूमन वाला भी देखेंगे, प्लांट वाला भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ, अच्छा प्लांट हार्मोन का सवाल मैंने पूछा था। सो प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन, फाइटो PHYTO, फाइटो, फाइटो टर्म का मतलब ही प्लांट ही होता है। तो प्लांट हार्मोन इज फाइटो हार्मोन, वन ऑफ द सेम, और दूसरा ह्यूमन का हम हार्मोनल सिस्टम देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द प्लांट हार्मोन देखेंगे पहले, ठीक है। सो प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनका हार्मोन मेनली ग्रोथ से रिलेटेड होता है, या तो ग्रोथ करने वाला या तो ग्रोथ स्टॉप करने वाला, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिट करने वाला, तो उसके लिए ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं प्लांट हार्मोन्स को, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक ग्रोथ प्रमोट करने वाले यानी ग्रोथ को कराने वाले, और दूसरे ग्रोथ को स्टॉप करने वाले, ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले, कंट्रोल करने वाले, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन के अंदर ग्रोथ प्रमोटर वाले में देखो ऑक्सिन दिया हुआ है एक आपको, जो सेल इलोंगेशन, सेल के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा है गिबरेलिन, तीसरा है साइटोकिनिन, ये सब ग्रोथ करने वाले, ग्रोथ को मतलब जल्दी जल्दी ग्रो कराने वाले ये हार्मोन्स हैं। देन वी हैव ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंदर है एब्साइसिक एसिड और इथाइलिन। तो लेट अस सी ए वन बाय वन। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सिन का देखते हैं, जो कि सेल इलोंगेशन करके क्या काम करता है वो अपने को देखना है हियर, ओके। सो एज यू कैन सी, अब मान लो ये देखो सन ऊपर की तरफ, एकदम सन ऊपर है, उस टाइम पे ये जो हार्मोन है, ये जो हमारा ऑक्सिन है, देखो ऊपर की तरफ आ गया, एंड सेल को इलोंगेट करने का काम ये इस तरह कर रहा है, स्ट्रेट मैनर में, तो सीधा ग्रो कर रहा है, सीधा ग्रो कर रहा है, ओके। कहाँ गया यार भैया, हाँ, ओके। इसके बाद अगर मान लो कि देखो अब सन एक तरफ ऐसा है कि प्लांट के एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सन है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो है ऑक्सिन जो है वो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में, वो ना थोड़ा शेडी साइड में रहना पसंद करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ, जैसे लाइट सेंसिटिव है मान लो, तो लाइट जब इस तरफ से आ रही तो उसके अपोजिट सारे ऑक्सीजन इस तरफ आ गए, तो ऑब्वियसली जिस तरफ ऑक्सीजन आ गए उस साइड में क्या होगा, सेल की इलोंगेशन ज्यादा होगी, सेल की इलोंगेशन ज्यादा होगी यानी वहां पर ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। तो आई गेस यहाँ पर आपको समझना कि ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, ये कम ग्रो करेगा, तो समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सेल इलोंगेशन ज्यादा हुआ और ये कम, और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि लाइट, दिस प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। पता है ना, अगर मान लो एक कमरे में आपने रखा है पौधा और उसमें एक विंडो लगा हुआ है, तो पौधे की टेंडेंसी क्या होती है, वो लाइट की तरफ जाएगा और विंडो की तरफ से निकलेगा बाहर, ठीक है। सो व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज ये ऑक्सीजन जो है वो लाइट सेंसिटिव है, जहां जिस एक डायरेक्शन में लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो आ जाएगा और वहां पर ग्रोथ ज्यादा करेगा, जिससे दिस प्लांट विल बी, इट विल बी अपीयरिंग दैट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। ये हो गया अपना ऑक्सिन का। इसके बाद देखते हैं गिबरेलिन, ये जो दूसरा वाला है, व्हाट इज दैट, क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स स्टेम इलोंगेशन, ठीक है। तो देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, व्हेन इट इज ऑक्सिन तो सेल इलोंगेशन, और जब आ रहा है गिबरेलिन तो यहाँ पर स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ एक्सपेंशन, यानी जो डंटी होती है प्लांट में, जो उसका स्टेम होता है और जो पत्ते होते हैं वो एक्सपैंड और इलोंगेट करने का काम कौन करता है, गिबरेलिन। और साइटोकिनिन में दो वर्ड्स हैं, साइटोकिनिन में दो वर्ड्स है, कौन से, एक है साइटो जिसका मतलब होता है सेल, और दूसरा है केनेसिस, केनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, क्या होता है, डिवीजन। सो दिस इज अ हार्मोन जो क्या करता है, इट प्रमोट सेल डिवीजन, और मेनली ये कहाँ पे पाया जाएगा, ऐसी जगहों पे, ऐसे प्लांट के उन एरियाज में जहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से होनी है, जैसे फ्रूट, सीड, ठीक है। सो ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, फ्रूट हो गया, सीड हो गया और एटसेट्रा भी हो गया, ठीक है। सो इसका काम याद रखना, साइटोकिनिन इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन, साइटोकिनिन क्या करता है, इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन, इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है। अगला है अपना एब्साइसिक एसिड, ठीक है। एब्साइसिक एसिड का ये काम है, देखो पत्तों का झड़ना, पत्ते झड़ होता है ना, पत्ते झड़ना, तो इसको बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स,
या फिर शेडिंग ऑफ लीव्स। तो जो दैट इज कंट्रोलिंग ग्रोथ बेसिकली ना, ग्रोथ को कंट्रोल करने की चीज है कि भाई पत्तों को झाड़ रहा है अपने अंदर से। सो विल्टिंग ऑफ, सो इट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे लिख सकते हो। एब्साइसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन विच प्रमोट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। या फिर इट्स इफेक्ट, टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है, इट्स इफेक्ट इंक्लूड्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, यानी पत्तों का झड़ना। एंड कमिंग टू इथाइलिन, तो इथाइलिन क्या करता है, देखो जरा यहां पर, इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो मतलब अगर फ्रूट ग्रो हो गया बिकॉज ऑफ साइटोकिनिन ग्रो हो गया, अब उसको पकाना है, अब उसको राइपन करना है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज एंड द एब्सिशन और शेडिंग ऑफ लीव्स, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो शेडिंग ऑफ लीव्स उसका भी था, एब्साइसिक का भी, इसका भी है, ठीक है, इथाइलिन का। सो फ्रूट का पकना, ठीक है, फ्लावर जो है वो खिलना, बिकॉज अब वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है, दिस इज ग्रोथ इनहिबिटिंग, भाई जो फ्रूट है अब ग्रो हो गया, अब उसको पका दो, हटाओ उसको, ठीक है, स्टॉप करो, कंट्रोल करो। सो दैट इज योर ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ देखो ये चार्ट दिया हुआ है, जो लोगों ने भी टारगेट 95 प्लस वाली वीडियो देखी है, आई होप इसको भली भांति समझ रहे होगे, ठीक है। सो दिस इज जर्मिनेशन। अब देखो अलग अलग जो हॉर्मोन्स हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स के क्या क्या काम है। सो गिबरेलिन जो है सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन प्रमोट करता है, ठीक है। फिर ग्रोथ टू मैच्योरिटी कराता है, ओके, और फ्लावरिंग कराता है, फ्रूट डेवलपमेंट कराता है। आपने देखा गिबरेलिन का, गिबरेलिन जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करने वाला, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, ओके। क्या नहीं कराता, क्या नहीं कराता, एब्सिशन यानी पत्तों का झड़ना, ये नहीं होता। और सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी मतलब सीड के अंदर जो मतलब सीड में से जब तक जर्मिनेशन नहीं हो रहा तब तक वो डोरमेंट स्टेट में है, ठीक है। तो अपने सीड को रोक के रखना, ये रोक के रखने वाला, ये कंट्रोल करने वाला काम गिबरेलिन का नहीं है, बिकॉज इट इज ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। तो ये ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शंस है, ठीक है। ऐसे ही अपना ऑक्सिन भी है, ऑक्सिन भी देखो ज्यादातर चीजें कर रहा है, ये दो चीजें नहीं कर रहा, ठीक है। और एक चीज क्या नहीं कर रहा, जर्मिनेशन इसका डिपार्टमेंट नहीं है, ऑक्सिन का जर्मिनेशन इसका डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। सेल इलोंगेशन का मेनली इसका काम है, ठीक है। इसके बाद साइटोकिनिन की बात करें, जो सेल डिवीजन करता है, तो ये सारी चीजों में इसके काम आता है साइटोकिनिन। और यहाँ भी इसका भी काम जर्मिनेशन का नहीं है, जर्मिनेशन वाला काम इसका नहीं है। जब जर्मिनेशन होने के बाद जो ग्रोथ होगी ऑब्वियसली वो उसके रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, तो इसका भी काम ग्रोथ को इनहिबिट करना नहीं है। अब आते हैं इथाइलिन और एब्साइसिक एसिड पे, दोनों ग्रोथ इनहिबिटिंग, दोनों एक कैटेगरी में ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। इसलिए देखो ये जो एब्सिशन वाला और सीड डोरमेंसी वाला, इनमें हमने टिक किया हुआ है। और अगर हम बात करें इथाइलिन की, वो भी पत्तों का झड़ना कंट्रोल करता है, वो पत्तों का झड़ना कराता है। और दूसरा सीड डोरमेंसी इसका डिपार्टमेंट नहीं है इथाइलिन का, ठीक है। ऑल्सो ये देखो, ये तो एब्सिसिक एसिड तो ग्रोथ की ज्यादातर कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। इसके बाद इथाइलिन की बात करें तो ये दोनों चीजें इसकी नहीं है, जर्मिनेशन नहीं है, ग्रोथ मैच्योरिटी नहीं है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी। फ्लावरिंग जो है वो इथाइलिन की मदद से होता है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा ना इथाइलिन में फ्लावरिंग वाला, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम ह्यूमन हॉर्मोन्स, यानी कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें हैं सर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो बहुत सारे ग्लैंड्स है वैसे तो, ठीक है, मतलब और भी एक्स्ट्रा एडिशनल है, पर उतने हम नहीं कर रहे, वी आर डूइंग विद जो अपने को काम है भाई। तो इसमें अपन देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों बोला जाता है मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये इस पूरी टीम का कैप्टन है, सारे लोगों को मैनेज करना भी इसका काम है, इसका अपना भी काम है और इस दूसरों को मैनेज करना भी इसी का काम है। सो दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो कहाँ पर, एक छोटी सी, एक्चुअली इससे मार्केट नहीं किया है, हियर इट इज, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड, ये देखो बो टाई की शेप का है थायराइड ग्लैंड, ये हमको करना है। पैराथायराइड भी दिया हुआ है, डिटेलिंग नहीं करनी इसकी, ठीक है। थाइमस भी है, बट स्टिल देखो जिसको मैंने मार्क किया उतना वो काफ़ी है। पैंक्रियास ये तुमने देखा ही है,
पैंक्रियाज दोनों में आता है, वो एक्सोक्राइन के अंदर भी आता है, एंडोक्राइन के अंदर भी आता है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? देखो ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं जो दैट सेक्रीट हार्मोन या फिर एंजाइम नॉर्मली, ठीक है। तो ग्लैंड वो हार्मोन होता, ग्लैंड वो ऑर्गन या वो टिश्यूज होते हैं जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी भी दो कैटेगरी, कौन सी दो कैटेगरी होती है भैया? इसकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क है? देखो, अब देखो एक सिंपल सी बात समझना कि मान लो ये ग्लैंड है, ये हार्मोन सेक्रीट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो टारगेट है इसका, किसी ना किसी जगह पर भेजना है इसको, है ना। अगर चिट्ठी भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं तो उसका डेस्टिनेशन होगा, तो जिस लोकेशन पे इसको भेजना है उसको टारगेट साइट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टारगेट साइट। तो ग्लैंड जो है वो हार्मोन टारगेट साइट तक कैसे पहुंचा रहा है? अगर वो उसके पास कोई स्पेशल डाकिया नहीं है, अगर जाते हुए के साथ ही संदेशा भेजना है, जाता हुआ कौन है? ब्लड, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर ही रहा है, तो अगर ग्लैंड को पता है कि भाई मेरे लिए कोई स्पेशल ट्यूब बनी ही नहीं है हार्मोन भेजने के लिए टारगेट तक, तो मैं क्या करूंगा? मैंने बहते पानी में भेज दिया संदेश, है ना, यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज दिया और सीधे टारगेट साइट तक वो, मतलब जब ब्लड घूम के वहां गया, मैसेज वहां पहुंच गया। तो व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक ट्यूब, नो स्पेशलाइज्ड ट्यूब को डक्ट भी कहते हैं। व्हेन देयर इज नो स्पेशलाइज्ड डक्ट, ब्लड के थ्रू ही काम करना है, तो ऐसे डक्टलेस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। एक सेकंड, एंडोक्राइन, जब ग्लैंड और टारगेट साइट के बीच में कोई स्पेशल ट्यूब नहीं है, कोई भी ट्यूब स्पेशल नहीं है, तो दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। और जब ग्लैंड और टारगेट साइट के बीच में ट्यूब बनी हुई है, स्पेशल ट्यूब, जैसे तुमने देखा होगा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर से कुछ केमिकल जाने के लिए बाइल डक्ट बना हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए। क्या था वो केमिकल? बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। तो किस में आएगा? एक्सोक्राइन में, इसलिए हम यहां पर नहीं पढ़ रहे उसको, उस ग्लैंड को यहां नहीं पढ़ रहे, ठीक है। पैंक्रियास दोनों में आता है। पैंक्रियास का देखो ट्यूब था जिसकी मदद से वो ट्रिप्सिन और क्या था? ट्रिप्सिन और लाइपेज भेज रहा था, पैंक्रियाटिक जूसेस। सो पैंक्रियास वहां पर एक्सोक्राइन सिस्टम में भी काम कर रहा है, वहां पर भी फंक्शन है उसका, और वो इस टीम के अंदर भी है। डक्टलेस वाला भी उसका फंक्शन है, वो भी हम देखेंगे। तो पैंक्रियास एक्सो एंडो दोनों में आता है। वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर, ठीक है। तो अब आते हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर। वी आर टॉकिंग अबाउट डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब ये सब बता दिया मैंने। अब और इसके अलावा ये मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरी। तो ये सब बारी बारी से देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना फंक्शन क्या है देख लो। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो खुद के लिए, या फिर एक जो उसका खुद का रोल है वो ये है कि भाई वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, जिससे ग्रोथ मैनेज होता है ना। सो इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। देखो दो काम है। पहला, देखो जैसे हमारे टीम के कैप्टन, जैसे मान लो क्रिकेट टीम इंडिया के कैप्टन की बात करें, तो अपना भी उनका होता है ना भाई, इतने स्कोर बनाए या इतना विकेट लिए, जो भी है, और इसके अलावा वो टीम को भी मैनेज करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है। वाई दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद का काम इसका ग्रोथ है, और बाकी क्या काम है? ये दूसरे ग्लैंड्स को, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, यानी जो बाकी दिए हुए हैं उन सबको भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है? तो वो ऐसे हार्मोन सेक्रेट करता है जो बाकी सबको स्टिमुलेट भी करते हैं और कंट्रोल भी, स्टॉप भी करते हैं। कि भैया देख थायराइड, तेरे को ना हार्मोन सेक्रेट करना है अभी, तेरे को अभी नहीं करना, अब स्टॉप करना है। तो ये सारी चीजें पिट्यूटरी ग्लैंड मैनेज करता है। और लॉजिक भी सही है, क्योंकि वहां पर क्यों उसके पास इतना पता कैसे चलता है भाई? सीधे सीधे ब्रेन के पास है वो। सो इट हैज ऑल द नॉलेज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगला, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? दैट हार्मोन इज थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट, यानी जो हम खाना खा रहे हैं उससे प्रॉपर एनर्जी मिले, है ना, बॉडी उसको यूटिलाइज करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म।
तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सेक्रेट करता है और वो चीज क्या करती है, थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करती है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ कराने का काम भी थायरोक्सिन का है। तो अगर मान लो, अगर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको ये समझना है कि अगर इसका कम या ज्यादा होने से भी दिक्कत हो सकती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन, देखो यहां बता रहा हूं पहले, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर दिए तो उससे क्या हो सकता है, एक कंडीशन कॉल्ड जाइजेंटिज्म। एकदम खली को देखो ना वैसे लंबू, और कितने लंबे लंबे लोग होते हैं ऐसे, तो ये जाइजेंटिज्म क्या होता है, जिसमें ज्यादा ही ग्रोथ हो गई। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट हुआ तब भी एकदम बौनापन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। सर्कस में देखिए छोटे छोटे जोकर्स होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। जाइजेंटिज्म ज्यादा ग्रोथ हार्मोन, एकदम हाइट बड़ी बड़ी, एकदम हाथ ऐसे बड़े बड़े। ड्वार्फिज्म इज कम ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, इसके बाद थायरोक्सिन की बात करते हैं। अगर थायरोक्सिन, देखो थायरोक्सिन प्रॉपरली यूटिलाइज तब हो पाता है, थायरोक्सिन बॉडी में सही तरीके से यूटिलाइज तब हो पाएगा, यूज तब हो पाएगा जब हम आयोडीन की मात्रा सही ढंग से कंज्यूम कर रहे हैं। आयोडीन मतलब ऐसे रॉ आयोडीन नहीं जो अपने सॉल्ट में मिल जाता है वैसा वाला, ठीक है, वो वाला आयोडाइज्ड नमक से अगर हमको, या सिर्फ नमक से नहीं सी फूड से भी मिलता है, तो वो चीज़ अगर आयोडीन हमारे बॉडी में सही ढंग से सही तरीके से पहुंच रहा है तो दिस थायरोक्सिन बिकम्स यूजफुल इन दिस। पर अगर हमने आयोडीन का अमाउंट कम है हमारी बॉडी में, आयोडीन अगर हमको उतना नहीं मिला, कम है, इन दैट केस क्या होता है कि थायरोक्सिन जो है वो प्रोड्यूस तो होगा लेकिन यूजफुल नहीं रहेगा। सो दैट एक्यूमुलेट्स हियर, यहाँ स्लोली स्लोली जमा होते जाएगा बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल नाउ, तो वो इधर स्वेलिंग लाएगा एंड दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, गॉइटर। क्या बोलते हैं उसको, गॉइटर। ठीक है, बट ये अडल्ट्स में होता है ना, अडल्ट्स में। बच्चों में, इन्फेंट में क्या हो सकता है, छोटे बच्चों में क्या हो सकता है, अगर आयोडीन की कमी हुई, थायरोक्सिन अगर यूजफुल नहीं रहा, तो इन दैट केस बच्चों के अंदर बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम आयोडीन वाला नमक। जो पहाड़ी नमक होते हैं, जो रॉक सॉल्ट होते हैं, जैसे काला नमक, सेंधा नमक, अगर सिर्फ वही कंज्यूम किया जा रहा है तो उसके अंदर आयोडीन उतना ज्यादा होता कुछ नहीं। आयोडाइज्ड सॉल्ट कौन सा है, जो समुद्र से निकला हुआ नमक है, ठीक है, वो ज्यादा आयोडाइज्ड होता है एंड दैट इज द रीजन कि वो कंज्यूम करना जरूरी है। जो लोग पहाड़ी एरियाज में रहते हैं और जो सिर्फ रॉक सॉल्ट ही कंज्यूम करते हैं, उनमें गॉइटर और ये जो मेंटल डेवलपमेंट का रुक जाना बच्चों में, ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। तो वहाँ पर जो इंजेक्शंस के थ्रू जो है आयोडीन के वो कंपाउंड्स सेंड किए जाते हैं, बाय गवर्नमेंट वो प्लान्स किए जाते हैं। ठीक है, सो ये हुआ अपना थायराइड, थायरोक्सिन का। देन कमिंग टू पैराथायराइड। पैराथायराइड जो हार्मोन रिलीज करता है वो है पैराथ हार्मोन, और ये पैराथ हार्मोन क्या करता है, इट कंट्रोल्स कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस जो है वो पैराथायराइड मेंटेन करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहें। ठीक है, अगला है एड्रीनल ग्लैंड। देखो एड्रीनल जो किडनी से ऊपर चिपका पड़ा है, दिस इज वेरी जबरदस्त, बहुत ही कमाल का अमेजिंग ये ग्लैंड है, जो एड्रीनलिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसका काम है बॉडी को प्रिपेयर करना फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा था। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि यार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जब या तो फाइट करना पड़ेगा या तो फ्लाइट करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो इन दोनों ही कंडीशन के लिए बॉडी को तैयार करना जरूरी है कि भाई सांसें तेज हो गई, ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है, रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, स्वेट भी ज्यादा निकल रहा है। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है, बॉडी तैयार हो। तो ये कौन करा रहा है, अंदर एक हार्मोन रिलीज हुआ है, दैट इज एड्रीनलिन, जिसको एड्रीनल ग्लैंड ने सेक्रेट किया है। ठीक है, सो इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। इसका इफेक्ट ये भी है कि कभी मान लो ऐसे बहुत भयंकर चोट लग जाती है ना, तो उस मोमेंट दर्द नहीं होता, बिकॉज ये ज़्यादा सेक्रेट होने से ये पेन को कम कर देता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, मतलब अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, मेजर एक्सीडेंट्स में भी उतना पेन, जितना पेन होना चाहिए वो नहीं होता, लेकिन जब वो बाद में जब जाएगा डॉक्टर के पास, उसके बाद उसका पेन शुरू होगा, पेन किलर्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज एक हार्मोन सेक्रेट करता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम देखो हमने वहां पढ़ा एक्सोक्राइन में, ट्रिप्सिन और लाइपेज, वो एक्सोक्राइन सिस्टम के थ्रू हो गया, जिसमें डक्ट के थ्रू था, ये डक्टलेस वाला है। ये इंसुलिन ब्लड में सेक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा, इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, इट कंट्रोल्स
ब्लड शुगर लेवल। और इसका एक दूसरा भाई भी, मतलब पैंक्रियास एक और हार्मोन सेक्रेट करता है विच इज कॉल्ड ग्लूकेगॉन, एक और हार्मोन सेक्रेट करता है ग्लूकेगॉन। ये अपोजिट सिचुएशन में जब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है बॉडी में तो क्या सेक्रेट होगा, ग्लूकेगॉन, टू इंक्रीज दैट लेवल टू नॉर्मल। अगर ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा हो गया है तो उसको शूट अप हो गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए कम करना है, इन दैट केस बॉडी में या जो हमारा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सेक्रेट करेगा। कमिंग टू टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है दैट वी ऑल नो, 8 में पढ़ा हुआ तुमने, टेस्टिस, ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है जिसका काम है टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल्स के अंदर होगा ये ऑब्वियसली, ठीक है। और इसका ही ऑप्शन दूसरा फीमेल के अंदर क्या है, ओवरीज विच इज सेक्रेटिंग कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और इसका भी काम वही है टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन किसमें, फीमेल के अंदर, ठीक है। सो दैट टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन किसमें है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ओके।